हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर शेख। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो उसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए और वो कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आउटलाइन होना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 आउटलाइन इसके मॉड्यूल होते हैं। अगर आप फुल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करते हैं कंप्लीट, तो कम से कम 16 मॉड्यूल ये जरूर होने चाहिए। ये कम से कम जरूर होने चाहिए। इससे ज्यादा भी कुछ इंस्टीट्यूट्स करवा देती हैं। फॉर एग्जांपल वो फनल को स्प्लिट कर देती हैं, टारगेटिंग को स्प्लिट कर देती हैं, या चंद एक और चीजें भी ऐड कर देती है, चीज वैल्यू एडिशन अच्छी चीज है। लेकिन ये कम से कम 16 मॉड्यूल्स आप उसकी आउटलाइन में जरूर देखें कि क्या ये 16 मॉड्यूल है या नहीं है। ठीक है, और ये कम से कम नहीं तो 4 महीने का कोर्स होता है, ये सारे मॉड्यूल के साथ कम से कम 4 महीने का। लाइक अगर डेली वीकली देखें 2 से 3 क्लासेस वीकली होती हैं और लाइक 2 से 3 घंटे की वीकली क्लास होती है, और ये कम से कम 4-5 महीने का कोर्स होता है अगेन। लेकिन ये करने के बाद यू नेवर थिंक कि ये करने के बाद आप एक एक्सपर्ट लेवल के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाएंगे। ये बेसिक लेवल कोर्स है। ठीक है, इससे आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बेसिक समझ आएंगी। उसके बाद आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, या जॉब लेके किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, या आप अपना बिजनेस या फ्रीलांसर। फिर आप जैसे जैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो फिर आप एक्सपर्ट बनते हैं। एक्सपर्ट बनने में लाइक मुझे कोई तकरीबन 6-7 साल या ज़्यादा हो चुके हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को करता हुआ। आई स्टिल थिंक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। ठीक है, तो एक्सपर्ट लेवल पे यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ठीक है, मॉड्यूल 1 में जो आपको किसी भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में समझाया जाता है, मॉड्यूल 1 में होता है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है कि आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक रोड मैप समझाया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको जॉब कहाँ मिलेगी, आपको किस तरह जॉब मिलेगी, और इसका कैरियर क्या है, आपको कौन कौन सी तरह की जॉब मिलेगी। इस तरह की ये सारी चीजें, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के मॉड्यूल में समझाई जाती हैं। दूसरा मॉड्यूल होता है जिसमें समझाया जाता है कि क्रिएटिंग वेबसाइट, बेसिक लेवल की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, या जो मोस्टली हम लोग जो करते हैं, जब मैं करवाता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट। ठीक है, तो वर्डप्रेस के ऊपर बेसिक वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, सर्च इंजन, गूगल ऐड, फेसबुक, इन सब के लिए वेबसाइट का होना जरूरी है। ठीक है, तो वेबसाइट की एक बेसिक लेवल पे समझाया जाता है। ये भी समझाया जाता है होस्टिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, ब्लॉगर वेबसाइट है, इस तरह की कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेबसाइट है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको समझाया जाता है लाइक ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि इमीडिएटली आपको वेबसाइट समझाई जाएंगे, इमीडिएटली आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझाया जाए। कोई चीज ऊपर भी हो सकती है, कोई चीज नीचे भी हो सकती है। ठीक है, मॉड्यूल 3 होता है जिसमें समझाया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। इस तरह मॉड्यूल 3 में टोटल एसईओ के बारे में समझाया जाता है। फिर आ जाता है गूगल ऐड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल ऐड क्या होता है, गूगल ऐड अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, गूगल ऐड की कौन कौन सी टाइप्स है, गूगल सर्च ऐड है, गूगल डिस्प्ले ऐड है, यूट्यूब भी गूगल ऐड से ही चलता है। ठीक है, इसी तरह और कौन कौन सी चीजें हैं जो गूगल ऐड के थ्रू चलती हैं। ठीक है, और मॉड्यूल 5 में फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जिसको हम मेटा भी कहते हैं आजकल, उसके बारे में समझाया जाता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन कैसे रन करनी है, पोस्ट किस तरह लगानी है। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक रीच किस तरह लेनी है, आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। ये सारी चीजें फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में समझाया जाता है। बल्कि इसी के अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ही मॉड्यूल के अंदर हैशटैग की स्ट्रेटेजी भी समझाई जाती है कि आपने हैशटैग किस तरह यूज करना है। फिर आ जाता है लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लाइक जिसे कह रहे हैं आजकल ग्रोइंग इन गूगल ऐड की तरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन मार्केटिंग B2B लेवल के लिए पहले था, लेकिन आजकल इसको B2C के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर आप अपने प्रोफाइल को किस तरह बनाते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसके ऊपर पेड कैंपेन किस तरह चलाते हैं। उसके बाद आ जाता है गूगल माई बिजनेस, लोकल SEO के लिए गूगल माई बिजनेस किसके लिए होता है,
और किस तरह बनाया जाता है और इसको ऑप्टिमाइज किस तरह किया जाता है। कॉपी राइटिंग होता है मॉड्यूल 8 में, कॉपी राइटिंग की आपकी पोस्ट की कॉपी राइट, लाइक उसके ऊपर क्या टेक्स्ट होना चाहिए, किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, हैशटैग कहाँ पे आने चाहिए। इसी तरह कंटेंट राइटिंग, यू नो कंटेंट राइटिंग इज द किंग। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड, लेकिन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स के अंदर इसकी एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जरूर दी जाती है। कंटेंट राइटिंग किस तरह होती है, आपने कीवर्ड की रिसर्च किस तरह करनी है, आपने कीवर्ड को किस तरह कंटेंट के अंदर शामिल करना है, ठीक है। तो ये कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। जब आप मुख्तलिफ कैंपेन चला लेते हैं, अच्छा अगर हम देखें एसईओ, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये 4-5 1 2 3 4 ये 4 चीजें कोर है, लाइक बेसिक्स हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। इसके बगैर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग चलता ही नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके जरिए आपने कैंपेन चलाई, कैंपेन जब चलती है तो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं तो आप रिजल्ट्स को भी एवेल्युएट करते हैं। आप देखते हैं कि मेरी कौन सी कैंपेन, कौन सा रिजल्ट लाइक मेरी की बेसिस पे कौन सा डिज़ाइन मेरा अच्छा चल रहा है, उस डिज़ाइन को आपने उस तरह की मजीद अडेप्ट बनानी है। या कौन सा डिज़ाइन अच्छा नहीं चल रहा, कौन सी ऑडियंस अच्छी चल रही है, कौन सी बिडिंग अच्छी चल रही है, कौन सी लोकेशन अच्छी चल रही है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एनालिटिक्स टूल, गूगल एनालिटिक्स टूल, वैसे इसमें पेड टूल भी होते हैं और गूगल एनालिटिक्स एक काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री का टूल है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट कर देता है। इस तरह हॉटजार भी है और काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, लेकिन जो आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में समझाया जाता है वो गूगल एनालिटिक्स का टूल समझाया जाता है, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर क्या है, सर्च कंसोल क्या होता है, आपने ये वेबसाइट से रिलेटेड है क्या, अगर आपने कोई स्पेसिफिक डेटा इकट्ठा करना है तो गूगल टैग मैनेजर जिसको हम GTM भी कहते हैं, उसके थ्रू आपने पिक्सल किस तरह लगाने हैं, ये सारे के सारे आपको समझाए जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह होती है, आपने ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपने एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म, अमेजोन भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ड्रॉप शिपिंग भी इसी के अंदर समटाइम लोग समझा देते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये भी आजकल चल रहा है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर किस तरह बनाने हैं अपने जो आपका होता है कैटलॉग है वो किस तरह बनाना है, अपने कैटलॉग को शेयर किस तरह करना है। ये बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा मॉड्यूल है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, लेकिन कुछ लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग आपने किस तरह करनी है फाइवर पे, अपवर्क पे, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर समझाई जाती हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ लोग समझाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझाते। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरह करते हैं और इसके क्या डायनामिक होते हैं, ऐप मार्केटिंग क्या होती है और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। ये बेसिक्स हैं, ये मॉड्यूल आपको अगर आप किसी जगह से भी कोर्स करें तो ये मॉड्यूल्स मस्ट हैं। इस आपने लाइक ये कम से कम 4 महीने लग जाते हैं इनमें। कुछ इंस्टीट्यूट इनको 6 मंथ्स में भी कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन 4 महीने से कम मेरा नहीं अंदाजा। हो सकता है कि अगर पूरा हफ्ते में क्लास ले रहे हो तो ये फिर 3 महीने के अंदर भी मैनेज हो जाए। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स की सिलेक्शन की है और इनमें से कोई एक मॉड्यूल नहीं है तो डू आस्क देम कि इसके वो ये वाला मॉड्यूल क्यों शामिल नहीं, क्योंकि इन मॉड्यूल्स के बगैर आपकी मार्केटिंग नामुकम्मल है। बेसिकली आपके 12 के बगैर मार्केटिंग, बल्कि 13 भी उसी के अंदर आ जाता है। अगर 14 पॉइंट नहीं है तो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आपने हो सकता है आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही सीखनी हो तो इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं अंदर जाके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल में आपको जो समझाया जाता है ऑन पेज, अच्छा इसकी अमाउंट आपको मैं बता दूं, इसकी अमाउंट कम से कम कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती हैं 60,000, 50-60,000 भी चार्ज करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 40 के अंदर भी चार्ज करती हैं, ठीक है। और अगर आपने ये सारे मॉड्यूल्स फ्री में सीखने हैं, ठीक है, बगैर आप अपने कंफर्ट लेवल पे फ्री में सीखने हैं, कोई पैसा नहीं देना चाहते और एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग वीडियोस आप फ्री में सीखना चाहते हैं, तो ये सारी सब चीज़ें फ्री में मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। सिर्फ मैंने ईमेल मार्केटिंग को कवर नहीं किया क्योंकि मैं ईमेल मार्केटिंग नहीं करता, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कवर नहीं किया और ऐप मार्केटिंग को कवर नहीं किया। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, व्हाट्सएप, एफिलिएट, GTM, ये सब चीज़ें फ्री में मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें और इन सब को आप अपने बेसिक लेवल पे कम से कम ज़रूर कंप्लीट करें। जब आप ये कर लें तो फिर किसी इंस्टीट्यूट से, बेशक आप फेसबुक से ही एडवांस लेवल के ट्रेनिंग कोर्सेज कर लें, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट से आप जाके एक बेसिक आपकी क्लियर होगी, देन आप एक अच्छी पोजीशन में होते हैं कि आप जाके
अच्छे अंदाज में उसको और एडवांस लेवल पे सीख सकें। ठीक है, ये बेसिक लेवल पे, बल्कि एडवांस लेवल पे तो मेरे पास भी इस चैनल के अंदर भी अवेलेबल है। आप वीडियोस को मुख्तलिफ वीडियोस को देख के आप ये सीख सकते हैं वहीं पे। जो मॉड्यूल 3 है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझाया जाता है, उसमें है कि आपका ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, एसईओ का प्रोसेस काम किस तरह करता है, क्वेरी क्या होती है, क्रोलर क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ एसईओ कौन सी हैं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट किस तरह के लिए एसईओ किस तरह होता है, और सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए एसईओ किस तरह होता है, कीवर्ड किस तरह सिलेक्शन करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, ये सारे आपको मॉड्यूल 3 में समझाए जाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मॉड्यूल में समझाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस, एसईओ का प्रोसेस किस तरह चलता है, क्वेरी कहाँ यूजर क्वेरी रेज करता है, सर्च कहाँ पे शो होते हैं, और जो कीवर्ड है वो किस तरह सिलेक्शन होते हैं, क्रोलर किस तरह वेबसाइट के पेजेस को क्रोल करते हैं, ये सब आपको प्रोसेस पता होगा तो आप एक अच्छी सिचुएशन में, एक जिसे कहते हैं ना, आपकी लर्निंग कर्व अच्छी होगी, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छा करेंगे। रट्टा लगाने वाला चीज इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसी तरह गूगल मॉड्यूल के अंदर गूगल सर्च ऐड है, गूगल डिस्प्ले ऐड है, गूगल शॉपिंग ऐड है, गूगल परफॉर्मेंस है, यूट्यूब भी आ जाता है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, डिस्कवरी, बम्पर, टारगेटिंग में आ जाता है, प्लेसमेंट आ जाता है, किस तरह बिडिंग करनी है, और आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू गूगल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, गूगल अकाउंट ओपन किस तरह किया जाता है, पेमेंट सेटिंग किस तरह होती है, गूगल ऐड का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, हाउ टू मेक गूगल सर्च ऐड किस तरह बनाई जाती है, हाउ टू शो योर गूगल सर्च ऐड टू योर कंपेटिटर ऑडियंस, ये थोड़ा सा डिटेल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल सर्च ऐड की क्या है, कीवर्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, गूगल कंपेटिटर एनालिसिस की कैसे किया जाता है, आपने अपने कैंपेन को, गूगल सर्च ऐड को किस तरह रिव्यू और ऑप्टिमाइज करना है, गूगल ऐड में ऑक्शन ऑफ कीवर्ड बिडिंग कैसे काम करती है, गूगल डिस्प्ले ऐड क्या है, गूगल ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह की जाती है, रीमार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और या रीटारगेटिंग ये किस तरह की जाती है, इसकी ऑडियंस किस तरह क्रिएट किया जाता है, आपने हाई इंटेंट कस्टमर्स कौन होते हैं, और हाई इंटेंट कस्टमर्स को आपने ऐड किस तरह दिखाना है, आपने अपसेल या क्रॉस सेल किस तरह करना है। ठीक है, गूगल परफॉर्मेंस मैक्स ऐड कौन सी है। इसी तरह अब फेसबुक का अगर हम प्लेटफॉर्म देखें, फेसबुक के मॉड्यूल में, फेसबुक इकोसिस्टम में फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट किया जाता है, पोस्ट स्टोरीज किस तरह क्रिएट की जाती है फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पिक्सल किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, फेसबुक की मार्केटिंग टिप्स कौन सी, एडवांस लेवल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, फेसबुक ऑडियंस किस तरह क्रिएट की जाती है, जिसमें रीटारगेटिंग ऑडियंस है, कस्टम लुक लाइक ऑडियंस है। ठीक है, रीटारगेटिंग ऐड किस तरह क्रिएट किया जाता है, आपने कंपेटिटर के ऑडियंस को किस तरह अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, सीक्रेट्स और इस तरह फनल जो है, सेल्स फनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैंपेन का बजट क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूशन विंडो क्या होती है, पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन क्या होती है। ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन किस तरह क्रिएट किया जाता है, मैसेजिंग कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है, कैटलॉग सेल कैंपेन, फेसबुक डायनामिक क्रिएटिव किस तरह क्रिएट किया जाता है, और ऐड लीड्स ऑन व्हाट्सएप किस तरह लीड्स इकट्ठी की जाती हैं। ठीक है, ऐड फटीग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको किस तरह रिमूव किया जाता है, किस तरह फिक्स किया जाता है, कंपेटिटर स्कैन किस तरह किया जाता है, सीटीआर क्या होता है, आरओएस क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट और रिटर्न और एड स्पेंड क्या होता है, और इसको किस तरह एक अच्छे लेवल पे अचीव किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स कौन सी है, ऑडियंस की ओवरलैपिंग होती है, टेक्निकल चीज है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, फेसबुक का एड इनसाइट्स क्या होती हैं, iOS 14 और 14.5 का अपडेट आया था वो क्या है, और उसके बाद मार्केटिंग में क्या चेंजेस आई हैं, फेसबुक और गूगल मार्केटिंग में क्या चेंजेस आई हैं, ये सब आपको फेसबुक के मॉड्यूल में समझाया जाता है। लेकिन ये सब चीजें आपको मेरे चैनल पे फ्री में मिलेंगी। लिंक्डइन में आपने प्रोफाइल किस तरह बनाना है, आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, फ्रीलांसिंग आपने किस तरह करनी है, अपने क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, और गूगल माई बिजनेस क्या है, लोकल सर्चेस के लिए गूगल माई बिजनेस होता है, ये इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस तरह के बिजनेसेस के लिए अच्छा है।
ठीक है। और लोकल सर्चेस कहाँ शो होती हैं, लाइक 3 रिजल्ट शो होते हैं। आप गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह क्रिएट करनी है, इसके ऊपर रिव्यू किस तरह लिए जाते हैं, और आपने जो इनएप्रोप्रिएट रिव्यू है वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपने यहाँ पे पोस्ट किस तरह लगानी है, यहाँ पे आपने फोटोज किस तरह अपलोड करनी है, ठीक है। इस तरह आपको कुछ फ्रीलांसिंग की सीरीज भी समझाई जाती हैं। उम्मीद है ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से भी करना है तो आप इसको कम से कम एक बार वीडियो को देख के जो भी वहां पे जाके डिस्कशन कीजिएगा। कम से कम ये स्टार्टिंग होता है 40,000 से और ये 60,000 तक भी जाता है, 4 महीने से लेके 6 महीने तक भी जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स आउटलाइन है, इसके बगैर आप किसी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सिलेक्शन ना करें। और एक और चीज है कि जो ट्रेनर है आपका, उस ट्रेनर का भी प्रोफाइल देखें। ऐसा ना हो कि वो किसी जगह से वीडियो उठा के आपको दे रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली किसी जगह पे 4-5 ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म या कोई प्लेटफॉर्म को देख रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पे बैठा है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद आप अपने ट्रेनर को और इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन कीजिएगा। अगर ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लाइक आपको वैल्यू एडिशन दे रहा है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आप ये भी बताइएगा कि अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट आप प्रेफर कर रहे हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो मेरे चैनल को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा और आप भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।